की और बड़े तकलीफ की बात तो ये है कि नेताओं पर हंसी आती है। तकलीफ की बात यह है कि इस क्षेत्र के विधायक और इस क्षेत्र के मंत्री की बुद्धि तब तक नहीं सुलझ पाएगी। आज अंकिता भंडारी के माता पिता दर्द की ठोकरें खाकर सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बेईमानों से जंग लड़ने की आवश्यकता है। ये ऐतिहासिक गोला बाजार आपके विवेक का आवाहन करता है। धरना चल रहा है, उसमें अंकिता के माता पिता बैठे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं और ये मुख्य मांगे जो हमारी हैं आपने देखा होगा बैनर में। सामाजिक संगठनों के सभी का धन्यवाद, छात्र संघ का सभी का धन्यवाद। और उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने आज श्रीनगर पहुंचकर दिवंगत अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए 10 दिन से चले आ रहे धरना प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया और श्रीनगर में अंकिता के परिजनों के साथ मिलकर मशाल जुलूस भी निकाला। वहीं न्याय की मांग को लेकर इस दौरान करण महरा ने एसआईटी और सरकार पर भी निशाना साधा। करण महरा ने कहा कि एसआईटी वीआईपी के नाम को छिपाने के लिए वीआईपी को एक कमरा बता रही है, जिससे अब तक वीआईपी के नाम का खुलासा न होना एसआईटी की जांच पर सवाल खड़े करता है। वहीं अंकिता की हत्या से पहले ही कॉल रिकॉर्डिंग भी अब तक नहीं खंगाली गई। करण महरा ने कहा कि रिपोर्ट के साथ अंकिता के कमरे को तोड़ना शुरू से इस केस के साक्ष्य मिटाने की ओर इशारे करता है। करण महरा ने बताया कि महिलाओं के साथ अपराध बढ़ने की घटनाओं को लगातार इजाफा हो रहा है, जो प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। करण महरा ने कहा कि दिवंगत बेटी को न्याय दिलाने के लिए सबको एकजुट होने की जरूरत है। इस दौरान कांग्रेस नेता व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी अंकिता के परिजनों को अपना पूरा समर्थन देने की बात कही। श्रीनगर से भगवान सिंह की रिपोर्ट। कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? दीपक के बयान के बावजूद भी विधायक को बुलाकर अभी तक पूछताछ क्यों नहीं करी गई? ये भी एक जांच का विषय है। जिन पटवारियों को निलंबित किया गया था उनको कैसे दोबारा से रिइंस्टेट कर दिया गया, ये भी जांच का विषय है। और इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी क्यों अंकिता को न्याय नहीं मिल रहा? 9 हिमालय राज्यों में इस देश में उत्तराखंड आज पहले नंबर पर है महिला अपराध पे, और ये मैं नहीं करा, ये नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट्स कह रही है, जो एक केंद्र सरकार का उपक्रम है कि 9 हिमालय राज्यों में सबसे पहले नंबर पर महिला अपराध में आज उत्तराखंड खड़ा है। 907 से ज़्यादा बलात्कार के केसेस इधर दर्ज किए गए हैं, जो हमारे लिए और आप सबके लिए चिंता का विषय। ये देवभूमि है, जब देवभूमि में और जो छोटा सा राज्य उसमें 900 से ज़्यादा बलात्कार के केस हो जाए, 778 के उठाईगिरी के केस हो जाए महिलाओं के और बच्चियों के, तो इससे बड़ा गंभीर और क्या हो सकता है। यह कहना चाहती हूँ अपने सरकारों से कि हमारी बेटी को न्याय दिया जाए और जो अपराधी हैं उन्हें फांसी दिया जाए, जो भेद है उसे गिरफ्तार किया जाए। लेकिन उससे पहले मैं एक चेतना की बात करना चाहती हूँ संपूर्ण मानव समाज को, कि महिलाओं की दशा अब हुई क्यों? जिस महिला ने यह संदेश आई, हर उस व्यक्ति का कल्याण करिए जिसने माँ के गर्भ में जन्म लिया और माँ का दूध दिया। उनसे मैं प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जो भी हो, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि माँ के गर्भ में जन्म लेकर के, माँ के दूध में सींच करके, माँ का दूध पी करके आज माँ सड़कों पे क्यों खड़ी है? देश से 13.5 लाख बेटियां गायब हो गई हैं। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहती हूँ, उन बेटियों को कोई प्रधानमंत्री बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए, डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए नहीं गया होगा? आखिर हमारे देश की 13.5 लाख बेटियां गई कहाँ? मणिपुर में बेटी को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है। पूरे उत्तराखंड से हर रोज कहीं पे बलात्कार की घटना, कहीं पे बेटी को अगवा करने की घटना, कहीं पे इससे अंकिता बेटी की घटना हो रही है। तो हमारे पुष्कर सिंह धामी जी कब कह रहे थे, लेकिन एक नैतिकता के तौर पे, एक चेतना के तौर पे मैं सभी मानव समाज से, गद्दीधारियों से चेताना चाहती हूँ कि आपसे निवेदन है कि चेता जाए। आपकी जन्म जननी की हालत इस तरह से सड़कों पर क्यों है? ये चेतना की आवाज है। मेरा काम सिर्फ विरोध करना नहीं है, मेरा काम आप लोगों के अंदर चेतना देने की है। क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि जो व्यक्ति इस तरह का कुकृत्य कर रहा है, वो 1000 बार उसकी जमीन मर चुकी है, उसकी आत्मा मर चुकी है। वो भी शरीर के रूप में ही इस यहाँ पे प्रकट है, आत्मा उनकी मर चुकी है। ये लड़ाई चेतना की है। मैं समाज से निवेदन करना चाहती हूँ कि अपने जिंदा जमीरों को जगाएं, अन्यथा मरे हुए शरीर और
बिके हुए जमीर अपने भी बोझ नहीं उठा पाते हैं भैया। हमारी बेटी को न्याय दें और जो आशुतोष भाई को आप लोगों ने जेल में डाला हुआ है उसे रिहा करें। हैरानी इस बात की है कि जो काम आशुतोष भाई कर रहे थे वो काम हमारे शासन प्रशासन को करना चाहिए था, लेकिन शासन प्रशासन बेटियों के साथ खड़े होने वाले लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ अपने प्रशासन से कि जो सबूत आपको आशुतोष भाई के खिलाफत में मिले वो सबूत वीआईपी के खिलाफत में क्यों नहीं मिले? और प्रशासन कह रहा है पीड़ित परिवार को कि हमें सबूत दीजिए वीआईपी का। मैं पूछना यह चाहती हूँ कि सबूत देने का काम पीड़ितों का है। अगर सबूत पीड़ितों ने देना है तो हमारा शासन प्रशासन वहाँ पे कुर्सियों में बैठ करके वर्दियों में बैठ करके कर क्या रहा है? आशा करते हैं कि गद्दी भी जागेगी, वर्दी भी जागेगी और संपूर्ण मानव समाज जागेगा। यहाँ मानव समाज नारी का महत्व को समझेगा और नारी अपने अस्तित्व को समझेगी। और मैं कह देना चाहती हूँ दो कि हमको दिलू झांसी चेन्नई माँ बनने पर मजबूर न करें। यदि शासन प्रशासन अदालतें या समाज हमारी रक्षा नहीं करेगा हमें मजबूरन चौराहे पर चिल्ला चिल्ला कर कहना पड़ेगा कि इस धरती में महिलाओं की हालत इस प्रकार से क्यों है। आशा करते हैं भैया कि सब जागेंगे। यह चेतना की लड़ाई है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ये यहाँ पे सिर्फ मूवमेंट नहीं हो रहा, जस्टिस फॉर अंकिता ट्विटर पे ट्रेंड हो चुका है, एक नेशनल मुद्दा फिर से बन चुका है। और आशुतोष ने जिस कायरता से उत्तराखंड पुलिस जो है गिरफ्तारी करती है और उन्हें जिस झूठे मुकदमे के तहत उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, रिमांड में कुछ दिन ही रख पाएंगे। आशुतोष नेगी निर्दोष हैं, उनके साथ हैं और सरकार को भी इनको छोड़ना पड़ेगा। और जिन पत्रकारों ने ये खबर चलाई है कि आशुतोष नेगी ने के ऊपर एक मुकदमा कायम हुआ और जिसने भी आशुतोष नेगी के खिलाफ लिखा है उसके ऊपर भी मानहानि का दावा स्वयं आशुतोष नेगी करेंगे जब वो जेल से बाहर आएंगे, चाहे वो कितना बड़ा अखबार हो, चाहे वो कितना बड़ा चैनल हो। मैं सभी जनता से अपील करूंगा, ये पहाड़ की बेटी की लड़ाई है, पहाड़ के स्वाभिमान की लड़ाई है। यदि अंकिता को न्याय नहीं मिला तो एक बहुत ही विषम परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी इस प्रदेश में बेटियों के लिए। ये सरकार ये चाहती है कि अंकिता को न्याय मिले तो जल्द से जल्द न्याय दे और आशुतोष नेगी के ऊपर जितने मुकदमे हैं उनको हटाइए, वरना सड़कों पे आपको ऐसे ही जुलूस मिलेगा। आज हम श्रीनगर में हैं, कल हम रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे और भी अन्य पहाड़ी के जिलों में पहुंचेंगे। जस्टिस फॉर अंकिता, वी स्टैंड विद आशुतोष नेगी। जिस प्रकार से स्वस्फूर्त लोगों ने आकर यहाँ पर अपना समर्थन दिया इस मांग को, मैं समझता हूँ कि ये उत्तराखंड का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। आज 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद जिस प्रकार से धामी सरकार ने अपने किए हुए वादे से बिल्कुल पूरी तरह मुकर गई है। धामी जी ने कहा था कि मैं जल्दी से जल्दी जो दोषी हैं उनको फांसी दूंगा, लेकिन आज वो तथाकथित वीआईपी कौन है ये तक वो नहीं बता पाए। जो एसआईटी इस बात की जांच के लिए बनी थी कि वीआईपी कौन है, वो एसआईटी इस केस को गुमराह करने का काम कर रही है और सिर्फ सरकार के इशारे पर कर रही है। तो ये स्थिति है, लोग स्वस्फूर्त होकर इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं और निश्चित रूप में होना चाहिए। मैंने आह्वान किया है सबका कि निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। ये वक्त है कि बेईमानों से जंग लड़ना होगा। अंकिता हमारी बेटी थी और इस बेटी को अगर न्याय मिलता है तो हमारी आने वाले समय पे सभी बेटियां सुरक्षित रह पाएंगी और इस बेटी को अगर न्याय नहीं दिला पाए हम लोग तो इन दरिंदों से बेटियों को सुरक्षित रख पाना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए इस जंग में सब शामिल होइए, आइए और उनके माँ बाप को अपना समर्थन दीजिए। व्यक्ति जो भी लोग इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं, सरकार उनको रोकने का काम कर रही है। आशुतोष नेगी पहले से इनको समर्थन दे रहे थे, इस परिवार को समर्थन दे रहे थे। आशुतोष नेगी और 1-2-3 और पत्रकार भाई हैं जिन्होंने इस कांड को उजागर किया, तो निश्चित रूप में वो लोग सरकार की आंख की किरकिरी है। मैंने सुना पहले उनकी पत्नी का ट्रांसफर कर दिया, बहन का ट्रांसफर कर दिया, फिर अब एक पुराने केस में उनको गिरफ्तार करने का यही समय था। ऐसे समय में जब सरकार को इस केस को समझकर उस जो अपराधी है उसको सजा देनी चाहिए, बजाय इसके कि जो समर्थन कर रहे हैं उनको प्रताड़ित करने का काम सरकार कर रही है। तो सरकार नंगी हो चुकी है जनता के सामने। जनता सब समझ गई है कि सरकार का खेल है, सरकार इसमें शामिल है, सरकार अपराधियों को बचा रही है और ये उत्तराखंड की तमाम बेटियों के प्रति सरकार का अपराध है, दामी सरकार का अपराध है। जिस तरीके से हमारी बहन अंकिता भंडारी के साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए अब हमारा जो पहाड़ी समाज है वो कहीं ना कहीं अब एकत्रित हो रहा है और अपनी हमारी बहन की जो लड़ाई है वो लड़ने के लिए सब लोग एकजुट हो रहे हैं। हमारे साथ सभी संगठन एकजुट होकर एक बैनर के तले न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम सभी की ये मांग है कि आशुतोष भाई को जब तक रिहा नहीं किया जाएगा तब तक हम धरना स्थल पर
सरकार कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि महिलाएं और लोग डर जाएंगे जो अंकिता भंडारी का साथ दे रहे हैं, बट जो उन्होंने आशुतोष नेगी को गिरफ्तार करके किया है और उसके बाद जो आज मातृशक्ति और जो पूरा श्रीनगर क्षेत्र यहाँ पे इकट्ठा हो गया है, मशाल जुलूस यहाँ पे निकला है, तो कहीं ना कहीं वो सरकार की उस गलती की वजह से आज यहाँ पे हर एक व्यक्ति अंकिता को न्याय दिलाने के लिए आ चुका है। तो ये एक गुहार है एक लड़की की, एक देवभूमि से जन्मी उस लड़की की, कि अगर आप सोच रहे हो कि हम डर जाएंगे, अगर आप सोच रहे हो कि व्यक्ति डर जाएगा जो अंकिता भंडारी के माँ बाप का साथ दे रहा है, जो आशुतोष नेगी का साथ दे रहा है, जो कातिलों को पीछे डालने के लिए लड़ रहा है, वो डर जाएगा, तो वो कभी डरेगा नहीं, वो आगे हमेशा बढ़ेगा। और आप जो ये हरकतें कर रहे हो, इससे हम लोगों का जोश और बढ़ेगा, क्योंकि आप जब एक को अंदर करोगे तो 4 खड़े हो जाएंगे। आज एक आशुतोष नेगी अंदर गया तो 50 आशुतोष नेगी यहाँ पे इकट्ठे हो गए। तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग यहाँ पे आइए, साथ दीजिए अंकिता भंडारी के माँ बाप का सॉरी, और हमारी इस लड़ाई को मजबूत कीजिए।